शौनकादि ऋषि कहते हैं कि पहली बार कथा किसने किससे कही? पहली बार ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही हंसा अवतार में। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कही। नारद जी ने वेदव्यास जी से कही। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर मुझे कही। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही। ये बातें समझ में आती है, ये ऊपर ही ऊपर कहानी हो रही है। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा वेदव्यास जी को कथा सुनाने के लिए। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी विचार कर रहे थे कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। यहाँ कितने भक्त हैं जो दिन में आप पूजा करते हैं, सुबह या रात्रि के समय या शाम के समय, उसके अलावा भी भगवान का नाम दिन भर लेते रहते हैं। कल्याण कैसे हो? दादी जी 1 2 3, चलिए 3 भी उठा रहे तो वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने दुनिया देख ली, समझ लिया अब क्या जरूरी है और क्या नहीं, उन्हें पता चल गया। तो सिर्फ 3, इतने में केवल 3। तो वेदव्यास जी ये बात जानते थे कि ऐसा ही समय आएगा, तो ऐसे में कल्याण कैसे हो। और देखिए महाराज संत, सच्चा संत कौन है, कैसे समझ में आए कि ये सच्चा संत है। संत की परिभाषा बहुत बड़ी है, इतनी आसान नहीं। सच्चा संत वही है जो जग कल्याण के लिए दुखी हो, उसे अपने दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता, वो सामान्य रहते हैं। दुख भी आए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सुख भी आए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लिए जीते ही नहीं है। वो होते हैं सच्चे संत। हमारी आस्था किसी में बढ़ सकती है, प्रेम किसी से हो सकता है, विश्वास हो सकता है, पर संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो वेदव्यास जी जग कल्याण के बारे में सोचते सोचते वे जोर जोर से रोने लगे। अब कोई संत रोता है तो भगवान जल्दी सुनते, तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर देखिए वेदव्यास जी क्यों रो रहे हैं। नारद जी नीचे आते, आकर उन्होंने पूछा। वेदव्यास जी ने कहा मैंने वेदों की रचना की है, उपनिषदों की रचना की है, पर इनके बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी है, कुछ छूट रहा है, कुछ लिखना बाकी है। नारद जी ने कहा इसीलिए क्योंकि आपने ठाकुर जी की लीलाएं नहीं लिखी। आपने जितने भी वेद उपनिषद लिखे, आपने ज्ञान को महत्व दिया है। क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा, ऐसे कर्म करोगे तो क्या फल मिलेगा, ऐसे पाप करोगे तो क्या दंड मिलेगा। कलयुग में ज्ञान सुनने वाला, आप जवाब दीजिए, कलयुग में ज्ञान सुनने वाले बहुत है, ज्ञान सुनाने वाले बहुत है। महाराज वो ज्ञान अलग होता है, जो मैं बातें कह रही हूं वो ऐसा ज्ञान नहीं है, वो हम जीवन की बातें कर रहे हैं। पर ज्ञान जो असल ज्ञान है, जो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में बताए गए हैं, वो ज्ञान सुनने वाले बहुत कम होंगे। जैसा कल मैंने कहा, सब अपने आप में ज्ञानी होंगे,
तो ये सच्चाई है, ये मैं आपको मजाक में नहीं कह रही, ये बात नारद जी कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि कलयुग में ज्ञान सुनने वाले बहुत कम होंगे, तो आप भक्ति रस डालिए। प्रेम भक्ति सुनने वाले कलयुग में बहुत मिलेंगे। महाराज 7 दिन की कथा में सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन होती है बताइए? कृष्ण जन्म। क्यों? प्रेम है, उत्सव है, भक्ति है। तो कलयुग में प्रेम भक्ति सुनने वाले मिलेंगे। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसी लीलाएं करी, वो सब लिखिए। उन लीलाओं में प्रेम है। उन लीलाओं से हमें किसी से प्रेम कब होता है? जब हम उसके स्वभाव को जानते हैं, कि नहीं? किसी के स्वभाव के बारे में जब पता चलता है कि वो स्वभाव से कितना अच्छा है, तो उससे प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम कैसे हो जब कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं? तो आप उनकी लीलाएं लिखिए, उनके स्वभाव के बारे में लिखिए, तो आपको शांति मिलेगी। वेदव्यास जी कहते हैं ठीक है, अब वो लिखना आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। महाभारत का प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आता है, तो आज मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। वे लिखते हैं पूरा प्रसंग। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत होती है, कौरवों की हार होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की हार होती है। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन, अंतिम समय है पर मृत्यु नहीं हो रही, पड़े हुए हैं, घायल है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। उनके मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, जिसमें वो सिर्फ 5 हैं। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा कहते ठीक है। वो जाते हैं, रात्रि के समय शिविर लगे हुए थे, तलवार लेकर जाते हैं। अंधेरे में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों के सर काट देते। वो कटे हुए सर लेकर आते हैं। अब महाराज दुर्योधन को ऐसा श्राप दिया गया या वरदान दिया गया, उनकी मृत्यु के लिए कहा गया था कि जब उन्हें सुख के साथ दुख दोनों अनुभव होंगे एक साथ, तभी उनकी मृत्यु होगी। अंत समय आ भी जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं आएगी जब तक ये दोनों भावनाएं एक साथ ना आ जाए। यहां पर वो कपड़ों से ढककर सर को लेकर आता है अश्वत्थामा। एक बार के लिए वो सर देखकर, कपड़ों से ढके हुए सर देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव होता है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि 5 पांडव मर गए। जैसे ही कपड़े हटाए जाते हैं वो तुरंत रोने लग जाता है। ये क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध करते, अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? और इसी दुख में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर द्रौपदी किस हालत में है वो माता, विचार करिए। एक माता के जब बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है तो वो कितनी दुखी हो जाती है।
पर एक साथ 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन सेवकों से पूछते हैं कि रात्रि के समय कोई आया था क्या? बोले अश्वत्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर।